जय शनिदेव। आमतौर पर घर में नेगेटिव एनर्जी आने की बहुत सारी वजहें होती हैं और पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए व्यक्ति को बहुत सारे उपाय करने भी पड़ते हैं। नेगेटिव एनर्जी की वजह से घर में गृह कलेश, पढ़ाई में मन ना लगना, घर के सदस्यों की तबीयत ज़्यादा खराब रहना, बार बार तबीयत खराब होना, सोने में परेशानी, घर के व्यक्तियों का स्वभाव चिड़चिड़ा रहना, ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम लाए हैं सिद्धि मानव ज्योतिष केंद्र की तरफ से कुछ सरल उपाय, जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फल मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिद्धि मानव ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारे घर के बाथरूम, टॉयलेट, वॉशरूम्स ये होते हैं, जिस कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने घर की नेगेटिविटी को दूर रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें वॉशरूम्स के, बाथरूम्स के गेट बंद रखने हैं और पोर्ट्स के ढक्कन को भी बंद रखना है। ये मेन चीज़ होती है हमारे घर की, जिस कारण हम नेगेटिविटी का सामना करते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे किचन के लिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, किचन एक हमारे परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि एक वही ऐसा स्थान है हमारे घर का जो हमारे परिवार के स्वास्थ्य का, भोजन का कारक है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि किचन में कभी भी गंदगी ना रखें, टाइम से साफ़ करते रहें। और सेकंड, द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको रात को सोने से पहले किचन अच्छी तरीके से साफ़ रखना है। बर्तन, झूठे बर्तन, गंदे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। ये आपको दो चीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि वो आपको फैमिली में जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारी से भी जल्दी आज़ाद करवाएगा। और दूसरा, आपके घर में जो बचत नहीं होती है, पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें भी दूर करेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हम अपने घर में बेडरूम की नेगेटिविटी कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे होते हैं तो हम उनके सामने धूप नहीं जला पाते हैं, या फिर उन्हें उससे एलर्जी है, धुएं से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि हम उन्हें नहीं दिखाना चाहते कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं ले गया हूँ आपके लिए एक सरल उपाय। आपको एक एक चुटकी नमक कमरे के चारों तरफ डालना है, चारों कोने पर। और जिस टाइम आप डालेंगे, ठीक उसके 48 घंटे बाद आपको ऐसे कर कर 3 बार नमक छिड़कना है। 48 घंटे के बाद आप ये महसूस करेंगे कि पहले 48 घंटे से आपको इस उपाय का फ़ायदा लगना चालू हो गया है, आपने इस उपाय का लाभ उठाया है। आइए चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, जैसे कि घर में छोटा बच्चा है और उसे किलसन बहुत होती है, या फिर घर में बड़े हैं, जब भी बात करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, घर में चिक चिक झेझे में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। आपको दिन में 2 बार, ये उपाय घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको पूजा वाली घंटी पूजा करते वक्त उसे घर के पूरे घर में घुमाना है, सारे कमरों में ले जाना है। और ऐसा आप अगर लगातार 7 दिन करते हैं तो 5वें दिन से आपको इस चीज़ का इफ़ेक्ट लगना चालू हो जाएगा। ये हमारे घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिस वजह से नेगेटिविटी दूर जाती है। ये एक बहुत अच्छा उपाय है और इसका लाभ उठाइए। आइए चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, कुछ परिस्थितियों की वजह से घर में भय का वातावरण बन जाता है, जिस कारण डर लगने लगता है। ऐसी परिस्थिति में आप एक छोटा सा उपाय लगातार करने से आपको इस भय से मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा के कारण
भय का वातावरण बन जाता है। ऐसी स्थिति में आप जल में लौंग और गुलाब की कुछ पत्तियां डाल लें और अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। यह आपको सकारात्मक फल देगी। दोस्तों, जैसे कि हम सब ने देखे हैं, हमारे मोस्टली घरों में कबूतर के घोंसले होते हैं या फिर मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ततैयों के छत्ते होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं और हम इस चीज़ पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि अच्छा है, कोई रह रहा है रहने दो। बट हम ये चीज़ नहीं जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैलिफिक चीज़ें हैं, क्योंकि इन मधुमक्खी के छत्तों से और कबूतर के घोंसले से हमारे एक तरीके के बर्बादी के संकेत आने चालू होते हैं, क्योंकि ये स्वयं राहु के कारक भी माने गए हैं। इस कारण ध्यान दें कि कोई भी घर में ऐसी चीज़ ना हो जो आपको दिन पे दिन पीछे कदम करने पर मजबूर करती रहे। दोस्तों, अगर आप सुबह प्रातःकाल गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा या फिर किसी भी प्रभु के भजन का पाठ करते हैं या फिर उस भजन को लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनते हैं तो भी हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। आप ध्यान दें, नियमित रूप से हर 3 महीने में हवन करवाते रहें। नियमित 1 माला अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दें तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दोस्तों, हम लेकर आए हैं सिद्धि मानस ज्योतिष केंद्र की तरफ से फ्री कुंडली विश्लेषण, जिसमें आप अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। आपके जो भी कोई प्रश्न हो वह आप हमें व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं और हमारा कहीं पैर पड़ जाता है या फिर हमारे साथ कोई भी आत्मा लगकर आ जाती है, जिस कारण जब हम घर में आते हैं तो उसके कुछ ही देर बाद हमें उसका आभास होने लगता है, जैसे कि कोई बदबू या फिर कोई गंदगी स्मेल ऐसी जो इधर घूम रही है, फिर इस कमरे में घूम रही है। घर में एकदम बहका वातावरण हो जाता है। उस कारण में आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि यार करें तो करें क्या। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए उस सरल उपाय। आपको एक करसी होती है जो गोबर की होती है, उस करसी पे आपको गंधक, लोबान और पीली सरसों रखकर उसे जलाना है और जो उसका धुआं है वो हमें उसकी ध्वनि पूरे घर में देनी है। ध्वनि देने के बाद जो हमारा बचा हुआ सामान है वो हमें लाके अपने घर के एंट्रेंस पर रखना है। ये काम हम रात को करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम से। जिनके दिमागी स्तर थोड़ा सा डिस्टर्ब है या फिर जिन लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, अगर वो किसी काम को करने जाते हैं और उसके बाद भी उनके मन में शंका रहती है होगा या नहीं होगा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उनके लिए लेकर आऊँ मैं बहुत सरल उपाय जो आपको लगातार 3 दिन के अंदर अंदर उपाय आपको फल देगा। ब्लैक टूरमलाइन नाम का एक पत्थर होता है जिसे अगर हम धारण करेंगे तो वह हमारी सारी नेगेटिविटी दूर करेगा। अगर हमें लगता है हमारे किसी कमरे में नेगेटिविटी है तो हम इस पत्थर को कमरे में भी रख सकते हैं। यह एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है जो आपकी सारी नेगेटिविटी खींच लेगा अपनी तरफ और आपको पॉजिटिवनेस देगा। इसका आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं अगर जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो या नेगेटिविटी ज़्यादा भर रही हो बच्चे के अंदर, वो पढ़ते वक्त उसका मन ना लग रहा हो, तो ये उपाय एक ऐसा उपाय है, रामबाण उपाय, जिससे आप इस धरती की और अपने से जुड़ी हुई सारी नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब अपने अगले उपाय की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने आखिरी और सबसे लाभदायक उपाय के बारे में। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं 90% घरों में वास्तु दोष होता है और इस वास्तु दोष को देखते हुए बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स या फिर एस्ट्रोलॉजर ये कह देते हैं कि ये कमरा तोड़वा दो, घर तोड़वा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। इस कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। आज हम लाए आपके लिए एक सरल उपाय, सिर्फ जिसको करने से हमें पूर्णतः लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने उपाय की तरफ। दोस्तों, हमें हल्दी, सिंदूर और गाय के घी का
एक लेख तैयार करना है। सोमवार के शाम को 5 बार अपने घर के मुख्य द्वार पर तिलक लगाना है अंदर से, और उसके बाद गेट बंद कर देने हैं कि बाहर कोई ना जाए। ऐसे ही हमें अगले दिन सुबह उठकर तांबे के पात्र से जल छिड़काव करना है गेट खोलते के साथ ही। ऐसा लगातार 7 दिन तक करने से हमारे घर के वास्तु की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कत हमें वास्तु दोष की वजह से आती है, उन सब का निवारण हो जाएगा।